तो लक्ष्मण ने कहा, जटायु बताओ, जगत के स्वामी यहां पर विराजमान है और तुमसे कह रहे हैं कि मांगो जटायु, क्या मांगना है, और तुम कहते हो कि आप कुछ दे नहीं सकते। तो जटायु ने कहा, लक्ष्मण जी, एक व्यापारी के यहां, एक सेठ के यहां उसका बालक पैदा होता है। सेठ बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। वो गोदी में, अपने गोदी में बालक को लेकर के और मिठाई बंटवा रहा है, पैसे बंटवा रहा है, गरीबों को दान दे रहा है, बड़ा प्रसन्न है, बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है, पार्टी दे रहा है। जैसे आजकल घर में कहीं अगर बालक पैदा हो जाए तो लोग पार्टी देते हैं, बधाइयां देते हैं। तो जटायु कहता है, लक्ष्मण जी, वो जो बेटा है, वो जो सेठ का सारा खजाना है, सेठ की सारी पूंजी है, वो किसकी है? तो लक्ष्मण जी कहती है, वो तो बेटे की है, वही तो उसका वारिस है। तो जटायु कहते हैं, मैं कहां पर हूं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, आप भगवान की गोदी में हो। तो कहा, जब मैं भगवान की गोदी में हूं, भगवान ने मुझे अपना लिया, तो भगवान का जो सब कुछ है वो तो मेरा ही हो गया। जब सब कुछ मेरा हो गया तो मुझे ये क्या देंगे? इनका जो है, जो परम धाम इनका है, वो तो मेरा हो ही गया। और ये बात सुन करके लक्ष्मण बड़े लज्जित हो जाते हैं कि इसकी भावना की पराकाष्ठा, भक्ति की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है, कितनी सूझ और कितनी समझ है। तो ऐसे ही जब हम अनुरागी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो प्रभु की विरासत तो हमें निश्चित रूप में प्राप्त होती है। वो खजाना, राम नाम का जो खजाना है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पाए जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब यहां पर मीराबाई नाम की चर्चा करती है। अभी अभी महात्मा जी ने भी नाम के बारे में बताया। ऐसे ही आता है कि हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उनके पास जब्राइल फरिश्ता आया और वो जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि तुम रम के नाम से पढ़ो। तो हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि संसार का जो अक्षरी ज्ञान है वो उनको नहीं था। उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। परंतु जब्राइल फरिश्ते ने 3 दफे कहा, तू रब के नाम से पढ़, तू रब के नाम से पढ़, तू रब के नाम से पढ़। अब आप विचार करो कि एक संत कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फरिश्ता कह रहा है तू रब के नाम से पढ़। तो यह तो निश्चित है कि जो अक्षरी विद्या है, ये जो लिखा पढ़ी की विद्या है, इस विद्या में वो प्रभु का नाम नहीं होगा। वो अल्फाबेट्स में आने वाली चीज नहीं है, उसका प्रारंभ और अंत नहीं होता है। जैसे हम किसी शब्द को लिखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, फिर उसका अंत हो जाता है। नहीं, ये केवल समझाने के लिए है, बताने के लिए है। वो नाम जिसको कहा अजपा नाम गायत्री, वो नाम जिसको कहा जिसकी शुरुआत नहीं होती, उसी को सनातन कहा गया, जिसका आदि नहीं और अंत नहीं। वो प्रभु का नाम इस पढ़ाई लिखाई की विद्या में नहीं आता। इसलिए हमारे उपनिषद 2 प्रकार की विद्याएं का जिक्र करते हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या में सारी लिखा पढ़ी की विद्या आती है, क्योंकि हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को यह लिखा पढ़ी की विद्या नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आता है। परंतु फिर भी फरिश्ते ने कहा तू रब के नाम से। वो रब का नाम जो है वो समझने का विषय है, वो लिखा पढ़ी की विद्या नहीं है। तो ये चीजें जो ज्ञान की बातें हैं, यह हमें बताती हैं कि ये संसारी बातों का, अक्षरी विद्या का विषय नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में जब सृष्टि नहीं थी, उससे पहले ये ज्ञान मैंने वैवस्वान को दिया, सूर्य को दिया, उसके बाद ये राज ऋषियों को मिला,
और राज ऋषियों के बाद ये धूमिल हो गया। भगवान ने ये नहीं कहा ये समाप्त हो गया, कहा ये लोप हो गया। जैसे पानी में सिक्का पड़ जाता है, उसके ऊपर मट्टी आ जाती है, वो सिक्का लोप हो गया। लोप होने का मतलब यह नहीं होता वो समाप्त हो गया। उसे खोदोगे, मट्टी को हटाओगे, तो वो सिक्का आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मल विक्षेप आवरण को हटाओगे, अज्ञान को हटाओगे, तो वो जो नाम है आपके अंदर, वो जो प्राण शक्ति है, वो ज्यों की त्यों आपको प्राप्त होगी। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिंदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंति तापो ना शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। जैसे साइंस में हम कहते हैं कि द एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, कि शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का अंत नहीं होता। अभी हम नवरात्रे मना रहे हैं और इन्हीं नवरात्रों में माता जी का भी जन्म हुआ। नवरात्रों में हम क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तुम क्या हो? शक्ति स्वरूपा हो, एनर्जी हो। अब एनर्जी कैसी होती है? एक एनर्जी यह है जो पावर हाउस से आ रही है, तार के अंदर आती है, बल्ब के अंदर जाती है और बल्ब के फिलामेंट को जला देती है और रोशनी होती है। सारी रोशनी उसी का परिणाम है। वही बिजली पंखे में आ रही है, पंखे के मोटर को घुमाती है और पंखा हवा दे रहा है। वही इस एम्पलीफायर में आती है, तो मेरी आवाज को एम्पलीफाई करके आप तक पहुंचा रही है। आप सब मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो वो एनर्जी के अनेक रूप हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब भगवती की मूर्ति बनाई जाती है तो कहीं उसकी 4 भुजाएं हैं, कहीं उसकी 8 भुजाएं हैं, कहीं उसकी 11 भुजाएं हैं, कहीं उसकी सहस्त्र भुजाएं हैं। मतलब दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के मैनिफेस्टर है। 8 भुजाएं माने 8 तरीके से एनर्जी अपने आप को व्यक्त करती है। 1000 भुजा वाली 1000 एप्लीकेशन से एनर्जी अपने आप को व्यक्त कर रही है। और जब शुंभ निशुंभ ने, जब समाधि नाम वैश्य ने और सुरथ राजा ने भगवती की तपस्या की, तो सुरथ ने तो राज्य मांगा, राज्य मिल गया। समाधि नाम वैश्य ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हारा जो वास्तविकता है, जो रियल फॉर्म है, वो वास्तविकता मैं तुम्हारी जानना चाहता हूं। तो समाधि नाम वैश्य ने जब ये बात कही तो भगवती ने कहा कि तुम्हें ज्ञान होगा और ज्ञान के बाद जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें मेरी वास्तविकता का परिचय प्राप्त होगा। जैसे अर्जुन भगवान को देख रहा था, पर भगवान को देखने मात्र से उसकी शंकाएं निवारण नहीं हुई। उसकी शंकाओं का निवारण तब होता है जब वो कृष्ण के अंदर, जैसे आपका एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर रखी होती है चीज। आप किसी चीज को लाते हैं तो या तो लिफाफे में होगी या डब्बे में होगी। डब्बे में पैक होती है, डब्बा खोलते हैं तो चीज निकलती है। ठीक इसी प्रकार से वो कृष्ण रूपी आकार के अंदर जो अनादि शक्ति छुपी हुई थी, जब प्रकट हुई तो अर्जुन कहता है, प्रभु आप जो हैं गुरुओं के गुरु हो। मैंने आपको सखा कहा, यादव कहा, मित्र कहा, भाई कहा, बंधु कहा, मुझे क्षमा करना, आप गुरुओं के गुरु हो। तो ये इन्फिनिट पोटेंशियल, अनंत। इसीलिए विज्ञान के अंदर, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है कि एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अनंत में कोई चीज जोड़ेंगे उसका परिणाम अनंत होगा, अनंत में कुछ निकालेंगे उसका परिणाम भी अनंत होगा। तो हमारे शास्त्र उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को क्या कहते हैं, भाई वो पूर्ण है, पूर्ण में से निकालो बचा पूर्ण, पूर्ण में जोड़ दो तो बचा पूर्ण।
तो विज्ञान की भाषा और हमारे शास्त्रों की भाषा एक है। ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद माने सदगुरु के नजदीक, ज्ञानी के नजदीक बैठ करके सुनना उपनिषद है। और उपनिषदों के अंदर तो अध्यात्म की चर्चा बारंबार की गई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि माताजी धराधाम पर आई, और वहां से माताजी जब कहते हैं कभी कभी कि किसी के अंदर कोई पोटेंशियल छुपा होता है, कोई उसके अंदर योग्यता छुपी होती है, तो क्या होता है कि जब कोई अचानक कोई हादसा होता है या कोई घटना घट जाए तो उसके अंदर से प्रतिभा निकलती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी फौजी को विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है, किसी फौजी को शौर्य चक्र दिया जाता है, किसी को बहुत बड़ा इनाम दिया क्यों दिया जाता है? कि भाई लड़ाई के मैदान में था, दुश्मन गोली चला रहा था, साथी मर गए या मरने जा रहे थे, तो सैनिक ने कहा तुम जाओ, अपने साथियों को भेज दिया और बंदूक लेके लड़ता रहा। तो वो वीरता की जो निशानी है। हमारे यहां एक बहुत बड़े सेनानी हुए, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला, तो उनको लेफ्ट राइट नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी, तो लेफ्ट राइट आता नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा भाई इसके एक पैर में पत्ते बांधो और एक दूसरे पैर में घास बांधो। तो क्या कहते थे? घास पत्ता घास पत्ता घास पत्ता, तब वो लेफ्ट राइट करता था। आप बताओ, दरबान सिंह विक्टोरिया क्रॉस वाला घास पत्ता कहेगा, लेफ्ट राइट सीखी उसने। और ऐसा वीर हुआ, विक्टोरिया क्रॉस मिला कि जब वर्ल्ड वॉर में गया, दुश्मन मार रहा था, उसने अपने सब सैनिकों को बचा लिया और वहां लड़ता रहा दुश्मन को खदेड़ दिया। तो ऐसे आदमी को विक्टोरिया क्रॉस मिला, क्योंकि उसकी प्रतिभा निकल के आ गई। ऐसे ही माता जी की प्रतिभा निकल करके आई, और माता जी ने सबका मार्गदर्शन किया, देश विदेशों में सबका मार्गदर्शन किया, सबको प्रेम दिया। इसीलिए उन्हें हम जगत जननी माता कहते हैं, क्योंकि सारे जगत को प्रेम लुटाने वाली जगत माता ही हो सकती है। तो ये दिन आज उनका स्मरण करने का दिन है, और हम निश्चित रूप में उनकी जयंती को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं, जयंती को मना रहे हैं, और हर्षित हो रहे हैं कि माताजी ने, आज माताजी का परिवार कितना बड़ा बढ़ गया। ऐसा हमारा कोई आश्रम नहीं है जो आश्रम छोटा ना पड़ गया हो, तो अब हमें बाहर के मैदानों में करना पड़ता है। तो ये बदायूं और बदायूं के क्षेत्र से लगे सभी प्रेमियों के लिए, क्योंकि यहां तो प्रेमी बड़ी अगाध संख्या में आते हैं। तो देखो भाई, हम तो यही मानते हैं कि भारत माता के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिल करके राष्ट्र का निर्माण करें, यही संतों की कामना है। और संत तो चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो, देश रक्षा, देश का निर्माण संतों का संकल्प है। और देश ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए सबका योगदान राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए, भारत निर्माण में होना चाहिए। और ये देश तो ऐसा देश है जिसके लिए कहा कि गायंती देवा कलिगीत कानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि में महापुरुषों ने आकर के भारत को एक वरदान दिया, वायदा दिया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए और युग युग में प्रादुर्भाव होगा, ऐसा वचन भारत को दिया है। तो ये बड़े सुंदर बात है, बड़े प्रसन्नता की बात है। और संतों की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें, ये हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है, और राष्ट्र का निर्माण करना हमारा ये भौतिक कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस बदायूं से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए।